निवेश मॉडल मुख्य रूप से हम 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। एक को हम कहते हैं बीओटी इन्वेस्टमेंट मॉडल, याद आ रहा होगा आपको, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर इन्वेस्टमेंट मॉडल, जिसमें बिल्ड करने की जिम्मेदारी यानी बनाने की जिम्मेदारी किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट कंपनी की होती है। उसको ऑपरेट करने की भी जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनी की होती है, और एक समय सीमा पूरे होने के उपरांत उसे सरकार को ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब जैसे रोड है, 20 साल के लिए रोड बनाने का ठेका किसी कंपनी को दे दिया गया, तो बना भी वही रही है, ऑपरेट भी वही कर रही है, टोल वोल जो भी है उसका मेंटेनेंस सारा काम वही कर रही है। 20 साल बाद उस ठेके को खत्म कर दिया गया, क्योंकि 20 साल का ही टाइम पीरियड था, जितना भी उसे रेवेन्यू कमाना था वहां से कमा लिया, और उसके बाद उसे क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया सरकार को। इसे कहते हैं बीओटी इन्वेस्टमेंट मॉडल। यह भी पीपीपी के अंतर्गत ही आता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी साझेदारी के अंतर्गत ही आता है। अब इसे सार्वजनिक निजी साझेदारी क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां भूमि एक्वायर करने की जिम्मेदारी, भूमि का अधिग्रहण करने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार ने भूमि को एक्वायर किया और उसे प्राइवेट कंपनीज को दे दिया। भूमि को एक्वायर क्योंकि सरकार कर रही है, इसलिए इसको पब्लिक में शामिल किया गया, और उसे बनाना और ऑपरेट करने की जिम्मेदारी निजी संस्थानों की है, इसलिए इसे निजी में शामिल किया गया। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नाम दिया गया बीओटी। बिल्ड, ऑपरेट करने की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनीज की, जब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा सरकार को, इसलिए नाम है बीओ इन्वेस्टमेंट मॉडल। एक और तरीका है निवेश करने का पीपीपी के अंतर्गत ही, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत ही, जिसे ईपीसी मॉडल कहते हैं। ईपीसी मॉडल क्या है? इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट इन्वेस्टमेंट मॉडल। इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट पूरा नाम है, कंस्ट्रक्शन और जुड़ जाता है, सी फॉर कंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट मॉडल, नाम आ गया ईपीसी। यहां सरकार ही बनाएगी, भूमि का अधिग्रहण भी सरकार करेगी, उसे ऑपरेट भी सरकार करेगी, और किसी को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो इसे तो सार्वजनिक बोला जाना चाहिए था, लेकिन जो इंजीनियरिंग है उसे प्रोक्योर करेगी सरकार। प्रोक्योर करना मतलब खरीदना। तो सरकार जानती है कि निजी कंपनीज के पास इंजीनियरिंग बहुत अच्छी होती है, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनकी इंजीनियरिंग बड़ी कमाल की है, तो उनसे क्या किया जाएगा, उनकी इंजीनियरिंग को खरीदा जाएगा, उसके बदले उन्हें पैसा दिया जाएगा, और उसी इंजीनियरिंग की बदौलत उस सड़क का निर्माण या जो भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम हो रहा है डेवलपमेंट के लिए, वो सब करा जाएगा। लेकिन सारा पैसा लगाना सरकार की जिम्मेदारी है, बनाना सरकार की जिम्मेदारी है, ऑपरेट करना सरकार की जिम्मेदारी है, मेंटेनेंस करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसे कहते हैं ईपीसी। एक और इन्वेस्टमेंट मॉडल मैंने पढ़ाया होगा, दैट इज कॉल्ड HAM, हाइब्रिड एनॉटी मॉडल। हाइब्रिड एनॉटी मॉडल में क्या है, बीओटी और ईपीसी का कंबाइंड फॉर्म है। बीओटी और ईपीसी आपस में मिल गए, मतलब बिल्ड करने की जिम्मेदारी, बनाने की जिम्मेदारी जहां केवल प्राइवेट कंपनीज की हुआ करती थी बीओटी में, वहां अब सरकार भी इंवॉल्व हो गई। बनाने के लिए सरकार और प्राइवेट कंपनीज दोनों शामिल हुए और दोनों मिलकर बना रहे हैं। इसमें 40% पैसा सरकार लगा रही है बनाने में, और 60% पैसा कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी लगा रही है। ठीक, जब बन गया तो उसे ऑपरेट करना, उस पर टोल की वसूली करने का काम जो कर रही है वो सरकार कर रही है, और वहीं पर 40-60 के रेशियो में उस टोल को क्या कर दिया जा रहा है, विभाजित कर दिया जा रहा है। ठीक, लेकिन मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी जो है वो पूरी तरह से प्राइवेट कंपनीज को दी जाती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज बहुत अच्छे से चीजों को वेल मेंटेन कर सकती हैं, इसलिए मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उन्हें दे दी जाती है। इसलिए इसे कहा जाता है HAM मॉडल। हाइब्रिड मोड में कर रहे हैं हम काम। इंजीनियरिंग किसकी है, प्राइवेट कंपनीज की, पैसा भी ज्यादा किसका है,
प्राइवेट कंपनीज का 60% इन्वेस्टमेंट है, लेकिन 40% सरकार भी इन्वेस्टमेंट कर रही है। और ये लाया इसलिए गया है क्योंकि प्राइवेट कंपनीज के पास इतना पैसा नहीं होता, साथ ही साथ पता चला रोड बना दी, उतना वाहन या उतना ट्रांसपोर्टेशन, उससे आवागमन उसका नहीं हो पा रहा, तो जो रेवेन्यू की उम्मीद की गई थी उतना रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा, तो प्राइवेट कंपनीज सारा लॉस बेयर करती हैं। इसलिए प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहती कई जगह पर। सरकार का भी पैसा लगेगा तो सरकार भी चाहेगी कि जल्दी से जल्दी रोड बने, रुके ना, क्योंकि रुकेगा काम तो दोनों का पैसा फंसा रह जाएगा, ये सही नहीं है। इसलिए दोनों लोग मिलकर इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, इसे कहते हैं HAM। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।